बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था, जिसके खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि अफ़गान महाजरीन की वापसी के हवाले से कराची यानी सिंध के अंदर हालात ख़राब हो गए हैं। पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस पर हमले के दौरान क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे और अब जो प्लानिंग की जा रही है वो क्या है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और नाज़रीन, क्या अब फ़ौज को तलब किया जाएगा या रेंजर्स को तलब किया जाएगा अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के लिए? इसके बाद जो है वो प्लानिंग क्या की गई है कि क्या प्रोपोगंडा चलाना है, इसकी तमाम तर डिटेल्स जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और नाज़रीन, इसके साथ हम आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं जो लोग हमारी वीडियो को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, अफ़गान महाजरीन की वापसी जो है वो शुरू है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तमाम अफ़गान महाजरीन जो कि पाकिस्तान में इल्लीगल रह रहे हैं, उनकी वापसी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ यानी पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, KPK के अंदर और इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। और जो खुसूसी इख्तियारात मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को दिए गए हैं, उनको कहा जी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और पुलिस की खिदमत हासिल करें और उनको बावकार तरीके से वापस भेजा जाए। लेकिन नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि एक कुछ अनासर जो है वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा करें कि जिससे इस तरह का तासुर जाए कि पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो अफ़गान महाजरीन के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही हैं। नाज़रीन, वैसे अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर मामलात बड़ा स्मूथली चल रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर मामलात ख़राब हो गए हैं। कराची के अंदर एक अफ़गान बस्ती जिसको वहाँ से अफ़गान महाजरीन को निकालने के हवाले पुलिस की जानिब से आज रेड किया गया, तो वहाँ पे अफ़गान महाजरीन ने पुलिस पर हमला कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उन्हें शय कौन दे रहा है। और नाज़रीन, याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी ने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि अफ़गान महाजरीन को वापस ना भेजा जाए। क्या सिंध के हालात ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश जारी है? क्या इनको शय किसी सियासी पार्टी ने दी है कि आप लोग डट जाएँ और रियासती इदारे को जो है वो आप आगे लगा लें? एक वीडियो हमने देखी, इसमें देखा जा सकता है कि अफ़गान महाजरीन बड़ी तादाद में पत्थर लिए पुलिस की वैन को डंडों के ज़रिए जो है निशाना बना रहे हैं और पुलिस को पत्थर मार रहे हैं और पुलिस वहाँ से भागे और भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो रियासत के रिट को कायम करने के लिए वहाँ पर रेंजर्स या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको बुलाया जाता है। तो अब क्या ऑप्शन है? क्या वहाँ पर रेंजर्स को बुलाया जाएगा? अगर रेंजर्स को बुलाया जाता है तो इंटरनेशनल सतह पर एक प्रोपोगंडा करने की तैयारी की गई है और वो तैयारी ये है कि जब इनको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा होगा कि तब ख़वातीन और बच्चों की ख़ास तौर पर वीडियोस बनानी है, तस्वीर बनानी है और पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना है। नाज़रीन, क्या पूरी दुनिया में कहीं पे ऐसा होता है कि पनाह लेने वाले पनाह देने वालों के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करें? जब सोवियत यूनियन के साथ जंग जारी थी, अफ़गान महाजरीन जौक दर जौक आए, हमने सीने से लगाया, हमने उन्हें अपने पास रखा। नाज़रीन, होता यह है कि जो महाजरीन होते हैं उनको एक मखसूस इलाके में रखा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर फैलने नहीं दिया जाता। इसे आप पाकिस्तान की पाकिस्तान की इदारों की कमज़ोरी कह लें कि वो पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ मूव हुए बल्कि उन्होंने वहाँ पे बिज़नेस बनाए, वहाँ पे अपने आप को मजबूत कर लिया और अब वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। और नाज़रीन, जो चीज़ें आप सामने आई थी जिस वजह से ये फ़ैसला लिया है वो ये था कि जो लोग यहाँ पे मुनज़्ज़म हो गए, मजबूत हो गए, उन्होंने दहशतगर्दों, पाकिस्तान के अंदर शरपसंदों और दीगर जो जराइम हैं वो तक उन्होंने करने शुरू कर दिए, भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इलेक्शंस के अंदर 2 नंबर शनाख्ती कार्ड बनवाए, पाकिस्तानी शरीयत जो है वो ले ली, यानी 2 नंबर तरीके से। अब उनके भी ID कार्ड्स और उनके पासपोर्ट्स जो है वो कैंसिल करने का सिलसिला जारी है। तो नाज़रीन, उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के अंदर इतना अपना सुख बढ़ा लिया कि बाज़ जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से इलेक्ट भी हुए। तो अब जो है वो कराची के अंदर उन्होंने पुलिस पे हमला किया। दैट मीन कि उन्होंने रियासत के रिट को चैलेंज किया। तो जब से
अफ़गानिस्तान की मरकज़ी क़यादत ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि इसके बाद के हालात से अगर आप निमटने के लिए तैयार हैं तो आप इस अपने फ़ैसले पर कायम रहें। उसके बाद से ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान में उनके सहूलतकारों की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी अफ़गान महाजरीन हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। वैसे हमने आपके साथ जितना अच्छा सलूक किया है, एक पाकिस्तानी की तरह हमने आपको रखा, यानी जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी होते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं, तो हमने आपको इस तरह से रखा है आप लोग किसी साजिश का शिकार ना हो, आप लोग अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें। जब हुकूमत ने फ़ैसला किया है तो आपको इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वापस जाना चाहिए, अच्छी यादें लेकर, ना कि आखिर पर कोई बुरी यादें आपके साथ जाएं। जाना तो सबको है ही, और डेफ़िनेटली आप अपने मुल्क में जाएंगे, वहाँ पे हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जब ये अफ़गान महाजरीन आए थे तो होता यह है कि सिर्फ वही मुल्क, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने टोटल उनके जो है ख़र्चे उठाए। दुनिया के ममालिक के अंदर ये होता है कि जब कोई किसी मुतासरा मुल्क से महाजरीन आते हैं तो आलमी इदारे जो है उसका ख़र्चा उठाते हैं, यानी आधा जो है वो पाकिस्तान कर रहा था और आधा आलमी इदारों की जानिब से किया जा रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि उनको बिल्कुल भी किसी किस्म की बाहर से एड मिलना बंद हो गई। नतीजतन उन्होंने मजदूरियाँ शुरू कर दी, किसी ने बिज़नेस शुरू कर दी, जिनके पास जो भी फैसिलिटीज़ थी उन्होंने उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया और फिर वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गए। और नाज़रीन, इस वक्त आलमी इदारे जो हैं उनको होश नहीं आता कि जब वो इनको बेजारो मददगार छोड़ देते हैं, जब आलमी फ़ंड्स मिलने होते हैं तो इनको फ़ंड्स नहीं दिए जाते। इन अफ़गान महाजरीन के साथ भी इसी तरह से हुआ, पाकिस्तान ने उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया। लेकिन अब नाज़रीन यूँ लगता है कि वो जो हमने आपको बताई थी कि प्लानिंग और स्पेन बोल्दिक के अंदर वो प्लानिंग की गई थी कि इस तरह की वीडियोज़ और तस्वीर बनानी है कि पाकिस्तान को बदनाम करना है। यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियां जो हैं कुछ उन्होंने सहूलतकारी शुरू कर दी और उन पे हाथ फेर दिया जी कि आप जो है वो उठा के रखें, जो भी आपकी तरफ आता है आप उन पर अटैक करें, हमले करें। नतीजतन आपके ख़िलाफ़ रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी तो फिर जो है वो हम प्लानिंग के साथ वीडियोज़ तस्वीर जारी करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त प्लानिंग है और ये इस वक्त गेम है। कराची से इस गेम का आगाज़ हो चुका है। कराची में पुलिस पर हमले हो रहे हैं और पुलिस वैन्स को तोड़ा जा रहा है, रियासती रेट को चैलेंज किया जा रहा है। तो ऐसा कहीं पर पूरी दुनिया में नहीं होता। तो इस वक्त अफ़गान महाजरीन जो हैं, और अफ़गान महाजरीन बहरहाल जो वापस जा रहे हैं वो हैं जो पुरअमन तरीके से पाकिस्तान में रहे हैं और आप पुरअमन तरीके से वापस जाना चाहते हैं। लेकिन शरपसंद अनासर जिनको शय हासिल रही है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अटैच रहे हैं, जो उनको फंडिंग करते रहे हैं, अब उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है जी हमारे लिए कुछ करो। इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर दरवाज़ा खटखटा दिया जी कि इनको नहीं जाना चाहिए। भाई ये कोई आपके बाप की जागीर सिंध थोड़ी ना है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की हुकूमत जो फ़ैसला करेगी, जो पाकिस्तान के इदारे फ़ैसला करेंगे वही कुछ किया जाएगा। अब जो है वो ये फ़ैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नाज़रीन ये इस वजह से निगरान हुकूमत में किया गया। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके आपस के अंदर जो है वो ताल्लुकात भी होते हैं और इसी वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये फ़ैसला निगरान हुकूमत में किया कि अफ़गान महाजरीन को वापस जाना चाहिए। इसके दूरस्थ नताइज मिलेंगे जब ये तमाम के तमाम लोग हैं, इनके इनखला का मंसूबा बना लिया गया तो डेफिनेटली इदारों की जानिब से प्लानिंग भी कर रखी होगी कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसको ऐसे तरीके से किस तरह से सॉल्व करना है। अब इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पैदा होने वाली सूरत हाल को जल्द अज जल्द कंट्रोल करें, अदरवाइज़ ये मामला जो है वो काफ़ी फैल सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो जाएंगे। तो दूसरी